गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। आज 11 फरवरी और आज से 2 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है, 12th एमपी बोर्ड का। और इंग्लिश का पेपर हो चुका है। तो आप सभी छात्र फिजिक्स के पेपर की विशेष तैयारी में लगे होंगे, हम आशा करते हैं। और आप जिस जिस उम्मीद के साथ पेपर में जाएं, वो उम्मीद के हिसाब से ही आप पेपर अरेंज हो, हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो यह है कि सबसे पहले मेहनत जो करेगा, लास्ट तक जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ठीक है, तो लास्ट अंत तक मेहनत मेहनत करना ना छोड़ें। ठीक है, मैं आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम आज की वीडियो लेकर आए कि आपको किस स्ट्रेटजी के साथ इन 2-3 दिनों में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सभी छात्रों से कि आप 2 या 3 नंबर के क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस क्यों, क्योंकि देखा जा रहा है कि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है एग्जाम में। एग्जाम का जो पेपर अभी लास्ट हुआ उसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चनों की क्वांटिटी संख्या ज़्यादा है। तो आप दो, ठीक है, 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को आपको करना है पहले। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के भी अगर देखे जाए तो आपको लगभग 8 दिन का समय लगेगा अगर कोई ठीक ठीक पूरे पूरे करे। तो आपको सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चनों को रिवाइज करना है। इनमें से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चनों को रिवाइज करना है, 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले। आप क्या करेंगे, प्रत्येक यूनिट, जैसे हमारे पास में 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से आप कोई भी 10 क्वेश्चन लीजिए, जो भी आपको लगे कि हाँ हम ये आ सकते हैं, हमें अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन, ये हमें इन्हें पहले से कंप्लीट है ना, पहले से कंप्लीट है तो हम इनको रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे, तो उनको लेना है आप। ठीक है, तो आपने 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन लिए तो 100 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 नंबर के क्वेश्चनों को रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर आपने पहले से तैयारी की है। और अगर आप लास्ट में हैं तो फिर आपको समय लगेगा। अगर आप आज ही चाहें कि आज ही सब कंप्लीट कर लें तो एक दिन में संभव नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको, तो 10 क्वेश्चन पढ़िए, ये 2 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट। इसी तरह आप कम से कम 5 क्वेश्चन पर यूनिट से लेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके पास में 3 मार्क्स वाले। तो आपके पास में लगभग 150 क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर उनमें से क्वेश्चन बनता है तो आप वहाँ पर पेपर में कब से कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद में 4 मार्क्स वाले हमारे पास में जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको लेना है। पर पर चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले लेना है। तो ये 10 यूनिट है हमारे पास में, तो ये 30 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो टोटल 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 180 क्वेश्चन आपके पास में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक सीमित समय में, है ना, 2 से या 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप फोकस करेंगे। और खास करके इन क्वेश्चनों को फोकस कर लेना। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी हो जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक तो परीक्षा बोर्ड से अगर स्टूडेंट ने तैयार किया है कंटेंट, तो आपको परीक्षा बोर्ड, ठीक है, परीक्षा बोर्ड से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों, कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, पिछले 4-5 साल में जिनको पूछा गया, आप उनको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव पर 10 ऑब्जेक्टिव आपको पर यूनिट से लेना है, तो लगभग 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना है। ठीक है, तो 100 और 1 वर्ड वाले, ठीक है, आप इसी प्रकार उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लगभग 200-300 ऑब्जेक्टिव या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं, तो एक अच्छा कंटेंट आपके पास में है। आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं लगेगा पेपर में कुछ नया आया है या फिर हमें ये क्वेश्चन छूट रहा है, ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर मान लो आपने पहले से रिवाइज किया, आपको बहुत परीक्षा बोर्ड की बात कही है, तो परीक्षा बोर्ड में से लगभग आपको 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट करके जाना है। 200 टोटल मिलाकर होना चाहिए आपके पास में कंप्लीट, जो सन में आए हैं ना, जो लास्ट लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं, है ना, उनको रिवाइज करना परीक्षा बोर्ड। अब ऑब्जेक्टिव यहीं पर खत्म हो जाते हैं। कुछ कोई ऐसा होता है कि बुक्स से लिया, एनसीईआरटी बुक्स से लिया जाता है। ठीक है, आपके पास में जो भी बुक्स है, एनसीईआरटी है या युगबोध की कोई बुक है, नवबोध, ठीक है, तो
इनसे भी आपको लगभग, ठीक है, 5-5 पर यूनिट लेना है, यानी ठीक है, 5-5 पर यूनिट से आपको ये सब कंप्लीट करके आना। लगभग आपके पास में 100 MCQs, ठीक है, वन वर्ड ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है। इसी तरह 200 MCQs इधर से ये रिवाइज कर लो। तो आप इस तरह 300 MCQs अगर आपके पास में कंप्लीट है, 300 MCQs अगर आपने किए हैं, तो एक अच्छा संकेत रहेगा एग्जाम में आपके लिए कि आपसे लगभग सभी ऑब्जेक्टिव वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो हम जो है कि जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व सॉल्व करते हुए क्लास अपलोड किए करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और अन्य जरूरी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।